मैंने एक ब्राह्मण देवता को पूर्व जन्म में गाय दान की। वह गाय उनके गौशाले से छूट करके मेरे गौशाला में आ गई। उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण देवता को दान किया। दूसरे वाले ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के जा रहे थे। पहले वाले ब्राह्मण देवता मिल गए, दोनों में झगड़ा हो गई। गाय तो मेरी है, मेरे पास दोनों आए। मुझे इतना अहंकार था कि मेरे पास इतनी गाय हैं। मैंने डांट करके उनको कहा, क्यों आपस में लड़ते हो? मेरे पास बहुत सारी गाय हैं, मैं तुम्हें और गाय दे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, तुम दान करने का अहंकार करते हो, सही न्याय नहीं कर सकते। एक तरफ भक्त बने हुए, दूसरे तरफ अहंकार दिखाते हो, अपना रंग बदलते हो। तुम जाओ रंग बदलते, गिरगिट हो जाओ। प्रार्थना किए तो ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु के हाथों आपका उद्धार होगा। अच्छा, एक बात बताइए, सभी लोग बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ऋषियों ने श्राप दिया है? डांट दिया, श्राप दे दिया, जल जाओ, मर जाओ, ये हो जाओ, फलान हो जाओ, ढिकान हो जाओ। लेकिन उस श्राप से क्या उस जीव को नरक की प्राप्ति हुई या स्वर्ग की प्राप्ति? समझना अपना बात। यदि किसी वेद पाठी ब्राह्मण ने श्राप दिया, किसी ऋषि मुनि ने श्राप दिया, तो उस श्राप से वह जीव, वह राजा, वह जड़, वह चेतन नरक को गया या प्रभु के धाम को गया? प्रभु के धाम को गया। इसका मतलब श्राप नहीं, वो वरदान था कि नहीं? ठीक उसी प्रकार जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप डांटते हैं, छड़ी उठाते हैं, तो बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन वह उसके जीवन को बनाने के लिए उसको डांटते हैं। आज महाराज राजा नृप कहते हैं कि मैंने सही न्याय नहीं किया, ब्राह्मणों ने श्राप दिया, मेरे पूरे वंश का नाश हो गया। महाराज, नाश क्या कहूं, आज मैं ब्राह्मणों की कृपा मानता हूं। ऐसे तो आपका जीवन में दर्शन नहीं होता। ब्राह्मणों के श्राप के कारण आज साक्षात गोविंद के हाथों मेरा उद्धार हुआ। बोल बाकी बिहारी लाल की। महाराज राजा नृप के माध्यम से भगवान गोविंद कहते हैं, स्वदत्तः परदत्तां ब्रह्म वृत्ति हरच्यः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। 60 वर्ष सहस्राणि। किसी ऋषि का, किसी संत का, किसी मुनि का, किसी वेद पाठी ब्राह्मण का धन उसके बिना मन से यदि आपने लिया या उसको बोल करके नहीं दिया, या छल से लिया, या उसको बलात् लूट लिया, किसी भी प्रकार यदि ब्राह्मण को दुख दे करके आप उसके धन को आप लिए हैं, तो 60 वर्ष सहस्त्राणि 60,000 वर्ष मल मूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान का है। उसको भगवान देखते हैं कि इसके ऊपर कौन क्या कर रहा है। राजा नृप के माध्यम से प्रभु ने अपने पुत्रों को उपदेश किया। राजा नृप कहते हैं, प्रभु आज आपके आने से मेरा कल्याण हो गया। आप तो जो पापी हैं उनको तारते हैं, अधम है उनको तारते हैं, दीनों के नाथ हैं। आज आपकी कृपा हुई, आपने आकर के मेरा कल्याण किया। हृदय से कभी भी आप पुकार करके देखना, कन्हैया आपको आपके घर में मिलेगा, आपके पास मिलेगा। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास में। देवर्षि नारद ने विचार किया
चलो कन्हैया का घर देख करके आते हैं, कन्हैया के परिवार से मिल करके आते हैं। देवर्षि नारद आए, गोविंद को प्रणाम किया, केशव आपको प्रणाम, कन्हैया ने प्रणाम किया, देवर्षि नारद आपको प्रणाम, कहिए कैसे आगमन हुआ। बोले महाराज मैंने सोचा चले आपका परिवार घर बार देखा, बड़ी अच्छी बात किया यार, ब्राह्मण दूता का आगमन हुआ। देवी पानी लाओ भाई, चरण धो, लड्डू लाओ, पानी पिलाओ इनको। लड्डू लाया गया, चरण धोया गया। बोले महाराज दूसरे घर में भी दर्शन कर। हाँ हाँ बिल्कुल, सब आपका घर। जामुन जी के घर में गए, वहां भी कन्हैया बैठे, अरे देवी पानी लाओ, चरण धो, लड्डू लाओ। सत्यभामा के घर में गए, वहां भी कन्हैया बैठे, अरे देवी पानी लाओ, चरण धो, लड्डू लाओ। नारद जी ने विचार किया कि 16,108 घर में मैंने चरण धुलाए तो आधे पैर तो घिस जाएंगे चरण धुलाते धुलाते, और एक घर में 2 लड्डू खाया तो 16,108 में 2 का गुणा कीजिए कितना होगा, 32,216। इतने लड्डू खाएंगे तो डायबिटीज तो पक्का है। तो हाथ जोड़ करके कहते प्रभु आपकी आज्ञा है तो बाहर से परिक्रमा कर लो। बोले बेटा तेरी मर्जी, बाहर से कर ले, घर से कर ले, यहाँ पे काऊ बात की चिंता नहीं है। हमारे ब्रज में यही कहते हैं। हम लोग 12 साल संन्यास का नियम होता है, भिक्षा करना, दरवाजे दरवाजे जाकर के 5 रोटी मांगना। उसमें दरवाजे पे कोई भी चला जाए, बाबा या साधु कोई भी, मैया रोटी दे दे तो मैया ये नहीं कहती कि बेटा अभी रुक जा, ठहर जा, दे रहा हूं। अरे बाबा मैं काम कर रही हूँ, नेक चूल्हे के पास चले जाइए और रोटी रखिए, ले ले, जाके ले ले। अब उनके घर में अलमारी भी खुली है, संदूक भी खुला है, बहू भी है, बेटी भी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बाबा ने अंदर चले जाइयो, रोटी है, रोटी घी ले ले, दही ले ले, अंदर को हम लोग खुद लिए। और 1 महीना ब्रजवासियों के घर न जाओ, 1 महीने बाद जाओ तो लगता है आंखों से ही खा जाएंगे मैया। कहाँ चले गए थे बाबा? मैया बाहर को गया। अब काहे को है? कहाँ चाहिए? रोटी दे दे मैया, आधी रोटी, 1 रोटी भिक्षा मिलता है, रोटी दे दे मैया। तो मैया क्या करती पता है? तेरे बाप ने बना रखी है, रोटी दे दो। ये उनका प्यार है, उनका प्यार। 1 महीना से रोज देख रहे हो बाबा नहीं आया, बाबा नहीं आया। बाबा को पता ना है कि मैया इंतजार कर रही होगी, कहाँ चले गए थे बताओ। जैसे सगी माँ डांटे वैसे ब्रजवासी मैया डांटती है। तेरे बाप ने रोटी बना रखी, रोटी दे दो, नहीं दूंगी, चला जाओ वापस। फिर रोटी ला करके देती है। पूरे ब्रज में 50,000 साधु हैं, कोई साधु चूल्हा नहीं जलाता। एक घर से 12 से 15 साधु प्रतिदिन भोजन करता है, निःशुल्क। 2 से 2.5 किलो आटा प्रतिदिन एक घर से साधुओं के लिए जाता है। 365 में गुणा कर दो कितना होगा, देख लेना। लेकिन 365 दिन में यदि 4 दिन भी साधु उनके दरवाजे नहीं गया तो 4 दिन खाना नहीं खाते, वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते। घर का बुजुर्ग प्रसाद ग्रहण नहीं करता। वो किसी बाबा, किसी साधु को रोटी नहीं देते। वो कहते मेरा कन्हैया बाबा के रूप में आ रहा है, साधु के रूप में आ रहा है, वो मेरा नंदलाल छलिया है, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसको देते हैं। तुलसिया संसार में सबसे मिले धाम, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आज ब्रज में जाके देखना, प्रैक्टिकल बता रहा हूं।
मंदिर के पास बैठ जाना, किसी के यहाँ रोटी मत खाने जाना, किसी होटल में मत जाना, किसी गेस्ट हाउस में मत जाना। 12 बजे रात तक कोई ना कोई आपके पास